हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे थे उसके सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति के सर्वसमीका किसको बोला जाता है। उसके जो सर्वसमीका मतलब कि सूत्र, जो फार्मूला आप लोग कहते हैं, वह आता कैसे है, किस तरह से हम लोग उसे प्राप्त करते हैं, ये सारा चीज़ सिद्ध करके हम बताएंगे कि किस प्रकार से आता है। पहले तो हम यह बात कर लें कि आखिर सर्वसमीका होता क्या है। सर्वसमीका, देखिए, सर्वसमीका का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आप समीकरण लेते हैं तो समीकरण में जो चर मान होता है, तो चर मान से संबंधित कोई भी मान अगर रखा जाए और वह सत्य हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वह सर्वसमीका है। सेम इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति के सर्वसमीका क्या होता है। तो त्रिकोणमिति के सर्वसमीका में आप लोग देखें कि हमने लिखा है कि कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। तो अगर एक कोई भी इक्वेशन लेते हैं और उस इक्वेशन में अगर एक्स वाई जेड जो भी चर मान होते हैं उसका मान रखने पर वह बिल्कुल सत्य होता है, तो सेम उसी कंडीशन में उसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि सर्वसमीका जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम कोई भी एक्स और वाई का मान अगर रखें और वो पूर्ण रूप से वह सत्य हो तो हम उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो इसके पहले जो आप लोग कोई भी सर्वसमीका ले करके और दूसरे सर्वसमीका को कैसे साबित किया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक 90 डिग्री का एंगल, ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हम यहाँ पर ए बी सी रखते हैं, ठीक है, ए बी सी रखते हैं। इससे हम देख रहे हैं, अगर कोई भी एक एंगल ले लेते हैं किसी एंगल के लिए, जैसे मान लीजिए कि ए को ही हम थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां समकोण त्रिभुज लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे लंबी भुजा को कौन बोला जाता है। तो इसमें सबसे लंबी भुजा आप लोग देख रहे हैं क्या है, AC है। उसके बाद से आप इसे लंब बोलेंगे और इसको आधार बोलेंगे, जैसा कि पहले हमने बताया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कैसे देख रहे हैं कि AC का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर, पहले हम लिख लेते हैं BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो यही हमें बताता है, पहले से ही हम बता रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में कहा जाता है कि कण का स्क्वायर उसके आधार का स्क्वायर और प्लस उस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्राप्त किया। अब हम सभी पदों में इसके तीन, देखिए LHS ये है, यह LHS है और ये RHS है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में आप AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि समीकरण के प्रत्येक पद में, समीकरण के प्रत्येक पद में AC स्क्वायर से भाग करने पर, तो AC स्क्वायर से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया BC, इसमें AC कर देते हैं का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC कर देते हैं का होल स्क्वायर, AC अपॉन AC कर देते हैं का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ BC 1/AC करें, इस एंगल से ही हम देखें तो BC बट्टा AC मतलब लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है।
अच्छा, चूंकि स्क्वायर यहाँ पर भी है तो स्क्वायर हम यहाँ लगाए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से इस के लिए ए बी क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा और बट्टा कर्ण हो जाएगा। आधार बट्टा कर्ण यानी ए बी बट्टा ए सी। आधार बट्टा कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का, और ये तो कैंसिल होकर के एक का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखिए कि ये स्क्वायर अगर है तो इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, इक्वल 1। ये हमारा पहला ये प्राप्त हो गया। अच्छा, एक और चीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हमें 1 मिला है, लेकिन इससे 3 ब्रांचेज इसके सेम कंडीशन में मिल जाएंगे, और वह होंगे क्या, पहला, अगर साइन स्क्वायर केवल साइन स्क्वायर थीटा ही हमें चाहिए होता तो इसको हम इस साइड ला देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक तो पहले से ऑलरेडी ये हमें पता है। दूसरा जो है वह है, अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है। हम ये फर्स्ट सर्वसमीका हमें मिला, ये पहला सर्वसमीका मिला। अब हम इसी से हम क्या करते हैं, दूसरा सर्वसमीकरण ज्ञात करते हैं, और इसे आप लोग अच्छा ढंग से बढ़िया से इसे याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, या आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब हम चलते हैं इसको मिटा करके, और एक बार अगर हम इसमें AC से भाग दिए हैं, AC से अगर भाग दिए हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम AC से ही दे सकते हैं, इसमें AB से भी भाग दिया जा सकता है, BC से भी भाग दिया जा सकता है। तो किस प्रकार से हमें फार्मूला प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से इसकी सर्वसमीका प्राप्त होती है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, इतना हम मिटा करके, इतना ही मिटा करके, और इसको अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसे आप नोट कर सकते हैं, और इसको हम मिटा करके, और यहीं पर केवल हम, जैसे हमारा पहला प्राप्त हो गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेम उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस AC को हटा दें, अगर AC को अगर हटा दें, और AC को हटाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें है कि इस, जैसे हमने AC यहाँ पर भाग दिया था इसमें, तो अब AC को हटा दिए और हम क्या करते हैं कि BC स्क्वायर से इसमें भाग दे देते हैं, यानी कि प्रत्येक पद में भाग देते हैं। इसमें भी BC स्क्वायर से हम भाग दे देते हैं ना, तो BC स्क्वायर से भाग देंगे तो ये BC बटा BC हो जाएगा, प्लस AB में BC से करते हैं स्क्वायर, AC में फिर BC से करते हैं इसका स्क्वायर। अब जरा देखिए, इस BC से BC को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर बचेगा। AB बटा BC होता क्या है, AB बटा BC, जरा सोचिए, AB यहाँ AB है, यहाँ AB है, तो AB अगर है तो हमें मिल गया क्या, AB बटा BC अगर है तो इसके लिए तो ये आधार हो गया, आधार हो गया, और BC क्या हो गया, लंब हो गया। तो इसको आधार बटा लंब बराबर क्या बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉट, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और AC बटा BC, AC बटा BC यानी AC कर्ण है और BC क्या है, लंब है। कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब किसका होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण अगर साइन का होता है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे 1 रखते हैं, इसे कॉट थीटा रखते हैं, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा सर्वसमीका प्राप्त हो गया। सेकंड नंबर ये सर्वसमीका प्राप्त हुआ। इसके ब्रांचेज जो होंगे वह 2 हो सकते हैं, और ब्रांचेज क्या है, इसी से प्राप्त होते हैं। एक तो अगर हम क्या करते हैं, 1 को अगर इस साइड रखें, 1 को अगर इधर ला दें और कॉसेक को अगर इधर ला दें, तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, कॉट। अब हम अगर इस 1 को क्या किया जाए,
अगर हम 1 को इस साइड भेज सकते हैं, एक तो कंडीशन यह है, एक कंडीशन यह है कि cot स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर भेजते हैं ना। तो cot स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेजा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट आ रहा है इधर तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक तो ये कंडीशन लागू होगा। दूसरा ये होगा कि अगर हम क्या करते हैं, सेक को ही इधर भेज दें, अगर कॉसेक को अगर इधर भेजा जाता है, इधर भेजें कॉसेक को, तो ये कॉट उधर उठ करके चला जाएगा ना। मीन्स ये हो रहा है, चाहे 1 को ही हम इधर भेज देते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक हमारा कंडीशन ये बनेगा। अर्थात हम 3 कंडीशन में इस सर्वसमीका का यूज करेंगे। पहला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, उसके जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को रख सकते हैं। अगर कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आया तो वहां पर हम 1 को रख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा के बदले हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन अब हम बता रहे हैं कि थर्ड नंबर सर्वसमीका हमारे पास क्या मिलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहीं से हम क्या करते हैं कि जहां BC का स्क्वायर है, जैसे सभी समीकरण के प्रत्येक पद में BC के स्क्वायर से भाग करने पर हमें मिल रहा है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस BC के जगह पर हम अब AB स्क्वायर से हम प्रत्येक पद में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, AB का स्क्वायर। ठीक है, अगर AB का स्क्वायर लिखा जाए, ये एक हो गया, फाइनल हो गया। अगर आप नोट कर रहे हो तो इसे आराम से आप लोग नोट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि तीसरा कंडीशन में चलते हैं। तो थर्ड नंबर जो हमारे पास सर्वसमीका आएगा उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम इसको मिटा करके और एक काम करते हैं कि अगर AB के स्क्वायर से हम इसी को प्रत्येक पद में भाग दे दें, जैसे कि BC बट्टा तो AB हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस AB बट्टा AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, AC बट्टा AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमें क्या मिल रहा है, BC बट्टा AB, और यहाँ से हम देखते हैं कि अगर BC बट्टा AB करते हैं, अर्थात यहाँ पर हो रहा है क्या, BC बट्टा AB लंब बट्टा कर्ण, और लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, आप लोग भी जानते हो कि लंब बट्टा कर्ण किसका होता है। तो हमारे पास लंब बट्टा कर्ण जो होगा वह कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। BC बट्टा AB है, यहाँ हम AC बोले थे लेकिन नहीं, देखिए BC बट्टा AB है तो लंब बट्टा आधार हो जाएगा। लंब बट्टा आधार आप लोग भी जानते हैं कि ये होता है किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये तो 1 का स्क्वायर हो गया। और ये जो होता है AC मतलब कि कर्ण, और कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब किसका होगा, कर्ण बट्टा AB है, AB कर्ण बट्टा ये आधार, लंब नहीं आधार, कर्ण बट्टा आधार। और कर्ण बट्टा आधार किसका होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि ये सेक थीटा का होता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब एक ये थर्ड नंबर हमारे पास, थर्ड नंबर सर्वसमीका, त्रिकोणमिति का सर्वसमीका प्राप्त हो गया है। अब इससे अगर हम चाहें तो इसका इसी का ब्रांच जो है वह 2 को निकल जाएगा। सेक थीटा तो हमें मिल गया, सेक थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख लीजिए, ये भी सेम बात है, कोई अलग नहीं है। और अगर हम क्या करते हैं कि इसमें अब 2 चीज हमें प्राप्त करना है। अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर लाया जाता है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा अगर इसको फिर भेजते हैं, इसको अगर इधर भेजे हैं और इसको अगर इधर भेजे हैं तो ये माइनस में हुआ है। अगर इस माइनस को हम हटाना चाहें तो इसको उलट देना पड़ेगा, यानी कि सेक को पहले कर देंगे और टेन को जब बाद में कर देंगे तो ये माइनस जो होगा वह खत्म हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि यह कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, अगर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं कि टेन का केवल वैल्यू अगर हमें चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल यहाँ पर 1 को हम क्या करेंगे, केवल इधर भेज देंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसी का ब्रांच है जो कि कभी हम लोग इसका यूज करते हैं, कभी इसका यूज करते हैं और कभी इसका यूज करते हैं। यही 3 तरह की सर्वसमीका जो है इसका हम प्रयोग करके और बाकी क्वेश्चन को और बाकी जो पहले हमने जो भी सर्वसमीका का यूज किए हैं वो तो है, वो वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि अब इसका 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट फार्मूला को लेकर के सर्वसमीका को लेकर के तब आप लोग क्वेश्चन को कैसे उसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, ये सारा चीज जो है वह इसी पर आधारित है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। और हाँ, एक और चीज बता दें कि यहाँ पर जो थीटा का मान जो है, थीटा का मान यही तो बता देते हैं, वह थीटा का मान याद रखिएगा कि यह जो होगा वह 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है लेकिन ये 90 से हमेशा कम होना चाहिए, ये कभी भी इसके बराबर नहीं लेना है। यानी कि थीटा का मान जो होगा वह आपको 0 से बड़ा और 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा पर ही यह परिभाषित होगा। आगे हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के और समझ लेते हैं और बढ़िया से समझ लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। चलिए इसी पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, चलिए तो हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में है cos a, tan a और sec a को साइन के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। इसको हमें साइन में ही लाना है, मतलब कि cos a जो होना चाहिए वह साइन में होना चाहिए, tan a होना चाहिए साइन में होना चाहिए और sec a होना चाहिए वह भी साइन में होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल भी 1 होता है, ठीक है। और इसके जो भी ब्रांचेज हम बताए थे वो भी आप लोगों को पहले से हमने बता दिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम cos a के पदों में साइन को लिखना चाहते हैं तो सभी लोग समझ रहे हैं कि इसमें साइन और cos वाला ही फार्मूला लगेगा, यहाँ यही सर्वसमीका लगेगा। तो इसको हम करते हैं, तो अगर थीटा है तो थीटा की जगह पर हम लोग a का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है कि cos a को साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो साइन को अगर उधर भेजा जाए, ठीक है, तो cos स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है इधर आकर के रूट में बदल जाएगा। तो रूट में अगर बदलेगा तो ये हम सब जानते हैं कि ये प्लस और माइनस दोनों ले लेता है, परंतु हम लोग यहाँ
पॉजिटिव एंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम cos A बराबर केवल क्या करेंगे, प्लस में ही लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, cos को हमने किस में बदल दिया, साइन में बदल दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, tan A। ठीक है, ये तो हमारे पास पहला था, फर्स्ट लिख देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, tan A, अब tan A को हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो tan A बराबर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, साइन A बटा cos A, और यहाँ पर साइन को साइन में ही छोड़ देते हैं क्योंकि साइन के पदों में ही हमें चाहिए, और अभी हमने प्राप्त किया है cos A, तो cos A को हम क्या करते हैं, रूट के अंदर लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, 3 नंबर हमें फाइंड क्या करना है, तीसरा फाइंड करना था सेक A को साइन A के पदों में व्यक्त करना था। ठीक है, सेक A को साइन A के पदों में व्यक्त करना था। फिर हम वही चीज यहीं से हम उठा लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ से है cos A, हाँ, यहाँ से देखिए cos A बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A है, तो क्यों ना हम इसको अगर रेसिप्रोकल फाइंड कर लें तो आसानी से हमारा ये cos किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ cos A इक्वल ऑलरेडी हमारे पास निकल चुका है कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो अगर इसको हम 1 अपॉन क्या कर दें, 1 अपॉन इसी cos को अगर लिखना है तो ये 1 अपॉन सेक होता है, तो सेक इक्वल कितना हो जाएगा, ये तो जैसे कि तैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको है cos को ऊपर ले जाएं तो ये भी नीचे एक छुपा हुआ है, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं सेक A बराबर 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि पहला में भी हमने किस में चेंज कर दिया, साइन के पदों में, दूसरा tan को भी किस में चेंज कर दिया, साइन के पदों में, और तीसरा सेक को भी हमने किस में चेंज कर दिया, साइन के पदों में। चलिए अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सेक A 1 माइनस साइन A और सेक A प्लस tan A इक्वल 1। LHS पहले हम ले लेते हैं। LHS में क्या हो रहा है, सेक A 1 माइनस साइन A इंटू सेक A प्लस tan A। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कौन कौन सा हो सकता है, ध्यान से देखिए, सेक हो सकता है किसमें, 1 बाई कॉस में, सेक हो सकता है 1 बाई कॉस में, tan हो सकता है साइन बाई कॉस में। हम चेंज कर देते हैं, 1 बाई इसको कर देते हैं कितना, cos A इंटू 1 माइनस साइन A, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos A, और ये हो जाएगा साइन A अपॉन cos A। ध्यान से देखिए कि अगर हम इसको, ये 1 अपॉन cos A है, ये cos A रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 माइनस साइन A हो गया, और ये भी अगर हम जोड़ें तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा, बट्टा में क्या रहेगा, cos A होगा। अब यहाँ से अगर सब मल्टीप्लाई में ही है तो इसको हम गुणा कर सकते हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, देखिए A माइनस बी इंटू A प्लस बी बराबर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर A हो गया, बट्टा cos A अगर गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर A हो जाएगा। आप भी जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल क्या होता है, cos स्क्वायर A, बट्टा cos स्क्वायर A, और कैंसिल करेंगे हमारे पास से देखिए RHS से प्राप्त हो गया, ये तुरंत हो गया। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एक इसमें कितना लगा। अब नेक्स्ट एक ये उदाहरण को देखिए, इस उदाहरण में LHS में दिया है, उसको हम लिख लेते हैं LHS cot A माइनस cos A बट्टा cot A प्लस cos A। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, cosec A माइनस 1 और cosec A प्लस 1 में। चलिए देखते हैं इसे।
पहले तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए, ये कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है, माइनस फिर ये हो गया कॉस ए बटा फिर ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। इसमें से क्या करते हैं कि ध्यान से देखिए कि अगर हम क्या करें कि इससे 1 माइनस साइन ए को अगर कॉमन निकाल लिया जाए, हाँ, यहीं पर ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या हम कॉस ए को कॉमन निकाल लें, तो कॉस ए अगर कॉमन आएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ये तो कॉस आ गया है, 1 हो गया। इसमें से भी कॉस ए को हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये 1 अपॉन साइन ए आ गया, और यहाँ यहाँ प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस होगा 1। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, और आप भी जानते हो कि 1 बाई साइन ए इक्वल क्या होता है, कॉसेक ए माइनस 1, ये भी होता है कॉसेक ए प्लस 1, RHS प्रूव्ड हो गया। अब इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। ये तो बहुत जल्दी हम एक दो एग्जाम्पल बताए हैं, इस एग्जाम्पल को के ही तरह हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।